अंतर्मुखी हो जाए। देखें स्वयं को। मैं कौन हूं इस स्मृति में आ जाए। रूह हूं, रूहानी पिता की रूहानी संतान। हर पल को कल्याणकारी अनुभव करने वाली आत्मा हूं मैं। सामने बाबा, जिसने मेरा भाग्य ही बदल दिया। जो ग्रहण लगा था मिटा दिया। बाबा की प्रेजेंस को अनुभव करें। वो परम धाम से आए हैं हमें मुरली का रिविजन कराने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति आंटी। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ओम शांति सभी को। तो आज जो गीत लगाया, आर यू वंडरिंग कि क्यों लगा दिया? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा मूवी का सॉन्ग है, पर ये दादी जी, दादी प्रकाश मणि का फेवरेट सॉन्ग था, वाह। इसीलिए सारी दादी की पिक्चर्स थी ना। और आपने सुना भी होगा, आशा थी। ओम शांति धीरेन कल भाई। स्मृति दिवस है आज। स्मृति दिवस है, जिस आज अव्यक्त हुए दादी। और दादी की सारी विशेषताएं रोज हम दीदी से भी सुनते आ रहे हैं, और आज तो बड़ी डिटेल में दीदी ने सुनाई दादी प्रकाश मणि की ना। और दादी प्रकाश मणि, ये नाम किसने रखा? बाबा ने। बाबा। और उनको कुमार का भी बोलते थे। कुमारों की माँ, जो कुमार आते थे समर्पित होने के लिए, उनको इतना प्यार मिलता था दादी से कि वो समर्पित हो जाते थे। तो अब तो वो सब अपना वो 60+ सीनियर सिटीजन्स बन चुके हैं, पर दादी का उसमें कितना बड़ा रोल था। और दादी से अगर पूछते थे लव के लॉ, दादी कहते थे लव, लव से तुम सारा कुछ जीत सकते। पर लव भी कैसा हो? ज्ञान, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल ज्ञान युक्त ना। किसी की उल्टी सीधी वृत्ति को देखकर हमारा मन मैला ना हो। उल्टी सीधी वृत्ति अब कलयुग के अंत में नहीं होगी तो कब होगी? हम सोचे सतयुगी मनुष्य क्रिएट हो जाए, वो तो होने नहीं। हमें पता ही है ये टाइम कौन सा चल रहा है। किसी की गलती नहीं, वायुमंडल ही ऐसा बना हुआ है। इतना ज्यादा वो उसमें टॉक्सिसिटी आ गई है कि देर इज नो कंट्रोल। हमारे को बाबा कंट्रोल कर रहा है, इसलिए हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। धीरेन भाई ने हैंड रेज किया जी।
No voice, no sound. Mute No here sound. while she's talking to somebody. हाँ जी, सॉरी सॉरी, हाँ जी धीरेन्द्र बताइए। हाँ जी, देखो वो तो कलयुग की निशानी है ना। कलयुग में तो कलयुग ही तो है, इसी में तो ये होगा। हम सोचें कि यहाँ सतयुगी बच्चे होंगे, वो तो नहीं होने वाले। पर हमने डील कैसे करना है? मन को मैला नहीं करना। ये दादी की सीख थी और दादी ने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया। ये सारी दादियों में अपनी अपनी विशेषताएं। और प्रकाश मणि दादी तो उनके लिए तो सभी बोलते हैं लव, कि उनको देखते ही वो वाली फील आती थी। और ब्रह्मा बाबा ने एक बारी जब योग करवाया सब, उसके बाद बाबा ने पूछा कि कितनी देर तक योग में बैठे थे। सबने बोला घंटा 2 घंटा, जो भी बोला। दादी प्रकाश मणि ने बोला 15 मिनट। बैठे तो हुए थे। मतलब वो क्या बता रहे थे? योग मेरा 15 मिनट लगा, बाकी तो बैठे ही थे। वो ऑनेस्टी, और वो ऑनेस्टी ने उनको वो वाली पोजीशन पे खड़ा किया। ब्रह्मा बाबा के बाद प्रकाश मणि था। मतलब उनके अंदर 85% तो ब्रह्मा बाबा वाला सब कुछ था। और बाबा ने उनके अंदर सब कुछ अपना ट्रांसफर किया था। दृष्टि दी थी राइट एट द एंड, हाथ में हाथ डाला। पर केपेबल आत्मा कोई दे सकते हैं ना। जो केपेबल ना हो वो उसको पकड़ेगा ही नहीं, चीज को ही नहीं पकड़ेगा, है ना। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुमको चुना कि तुम समझोगे, औरों को सुनाओगे, वो अच्छा कहेंगे पर समझ में नहीं आएगा, उसमें निश्चय नहीं होगा, इसलिए वो पकड़ेंगे नहीं, उस चीज को करेंगे नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो चलिए आज की मुरली से बताएं, आपने क्या लक्ष्य? बाबा से वर्षा लेना है। विष्णुपुरी जाना है। कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनना है। अच्छा, और किस? पुखराज पुखराज परी। आपने डिसाइड कर लिया पुखराज परी? नीलम, पुखराज परी, डायमंड कौन से वाला है? वो अलग अलग सबकी वैल्यू है ना। तो पॉइंट क्या है कि हमें लक्ष्य लेना है, तभी हम उसको अचीव करेंगे। इसलिए रोज लक्ष्य की बात होती है। मेरे को याद रहे मैं बन क्या रही हूं। चैतन्य परवाने भी अच्छे हैं। चैतन्य परमात्मा, बिल्कुल। हमारा सब कुछ, दुनिया में सब कुछ जड़ के साथ कंपेयर करते हैं, हम हैं चैतन्य, है ना। वो जड़, अब ये दिया जल रहा है, वो तो जड़ है ना। मैं चैतन्य दिया, अलाइव हूं विद ऑल दोज क्वालिटीज। जी, तो अब बताएं कैसे बनेंगे? और दीवाना परवाना। परवाना, दीवाना परवाना। दीवाना, है ना। दीवाने कितने हैं? गीत सुना ना, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, है ना।
क्यों? एक्चुअली देखा जाए तो हम हमेशा ही उस एक के थे और हमेशा ही उस एक के रहेंगे। इस जीवन में कोई मिला, कोई बिछड़ा, फिर अगले जन्म में कोई और मिला, फिर कोई और, पर एक बाबा है जिसके हम सदा हैं। वो एक, ही इज द ओनली वन जो बेहद का और सदा दोनों चीजें उसको अप्लाई होती है। जैसे हम कहते हैं ना ऑलवेज, तो जब ऑलवेज शब्द आता है उससे एक सुकून मिलता है ना कि बाबा मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, मैं छोड़ दूं वो फिर भी मुझे घसीट के अपने पास खींचेगा, उसके बाद भी मैं उसका ना लूं फिर वो तो मेरी मेरी फुलिशनेस होगी ना। चलिए बताइए, क्या बताया पापा ने? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। हम्म, वैसे तो ड्रामा है ही कल्याणकारी, बताया बाबा ने, पर अगर हम देखें कोई किसी का भाग्य क्या है, किसी को तो पता ही नहीं कि भगवान आया है, किसी को तो पता ही नहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, वो अपने अपने जीवन में लगे हुए हैं जैसे भी लगे हुए हैं। और अगर वो बाबा को याद करते, भगवान को याद करते भी हैं तो किस लिए याद करते हैं? हमारी छोटी छोटी तमन्नाएं पूरी हो जाए, ये मिल जाए वो मिल जाए। सिर्फ हमें पता है कि हमें ट्रांसफॉर्म होकर क्या बनना है, हमें पता है कि हमें क्या अचीवमेंट मिलनी है। अच्छा बताओ क्या अचीवमेंट है हमारी? कल्याणकारी। हमारे लिए कल्याणकारी कैसे? हमारा कौन सा कल्याण हो रहा है? सतयुग में राजाई के लिए तैयारी हो रही है। 21 जन्म, 21 जन्मों का वर्षा, वर्षा, और हम संस्कार पूरे परिवर्तन, कल्प में अच्छे संस्कारों बैठे। में परिवर्तन। और संस्कारों में परिवर्तन तो प्रोसेस हुआ, पर परिवर्तन करते हुए भी हम सुखी हो जाते हैं, है ना? तो जो होता है कल्याण के लिए, और हम यहाँ पे कितनी बार ये बात कर चुके हैं, अगर हमारे जीवन में एक भी दुख ना आया होता तो क्या हम बाबा के बनते? बताओ। जी उसी की तभी वजह बनते से क्योंकि भी वो बाबा पुल ने टू हमें क्योंकि ड्रामा में लूंद है, ड्रामा में लूंद है। अगर हमने अगर हमें कोई दुख नहीं भी आता पर हम ऑलरेडी बाबा के उसमें नहीं, नून तो है। है, मेरा क्वेश्चन है, नो, बट दैट वाज अ अगर पुल। दुख ना होता कोई भी, किसी भी तरह का, तो क्या हम बाबा के बनते? दैट वाज अ पुल। वो तो दैट वॉज द पुल, है ना? दादा उसी दादा ने चीज चुना है ना हमको, बाबा ने दादा ने चुना तो चुना है, हमें आना ही आना है। तभी हम है, सब मगर यहाँ पे वो एक इकट्ठे बैठे रीजन हैं। बन जाता है हाँ, फॉर अस। रीजन। सो द होल थिंग आई एम डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अनदर पॉइंट, कि दुख हुआ तभी बाबा को याद किया ना। जी जी। सतयुग में हमने नहीं किया ना याद। नहीं। कब याद करना शुरू किया? when we felt the first pain in द्वापर युग, जब वो पेन का अनुभव हुआ तो भगवान एकदम याद आ गया, क्योंकि आत्मा को पता है एक भगवान है ना? और वो उसी के पास, उसी ने मदद की थी। एंड में भी कहते तो हैं हम, हमारे को जो भी कुछ किया उसका हमारे को मिलना है, वो हमें पता है, पर वो एंड में जो हमारा सीन होगा उसमें प्यार देने वाला वही है, वही हमको अपने एक्सपीरियंस कराएगा कि प्यार होता क्या है। वो तो रोज कराता है, पर जो दुख के टाइम फील कराता है, उस दैट फीलिंग इज इमेजरेबल, है ना? तो मतलब इसलिए जो कुछ भी होता है वो कल्याण के लिए। अगर आपको किसी के बैड बिहेवियर ने आपको बाबा का बनाया, तो वो बैड बिहेवियर कल्याणकारी है कि नहीं है? मैं ये इस बात पर आ रही हूँ, जी जी, है ना? नहीं तो हम कैसे बनते? हमारे साथ तो सभी परफेक्ट बिहेव कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, गड़बड़ी नहीं है ना? वो क्योंकि बात, हम सूक्ष्म चेकिंग नहीं कर रहे कुछ इसे। हाँ कुछ ना करते, अब हम कर रहे हैं क्योंकि पता है ये करने से मिलता क्या है ना? मंजू बहन आप कुछ कहना चाहते हैं?
जी दीदी, मैं यही कह रही थी कि जब दुख आता है ना, तभी सुख का मतलब वैल्यू। पता चलता, वैल्यू आती है, सुख की वैल्यू आती है। और बाबा का भी जैसे जब आपको कभी दुख आता है और तब बाबा आपको हेल्प करते हैं, तब आप हमेशा के लिए ना एक तरह से बाबा के, यू फील ही इज द ऑलमाइटी, दैट्स ऑल। हाँ, और वो बंध जाते हैं ना उसके बंद साथ, जाते कि हैं, एक वो जैसे ही है कर्जदार कोई। कर्जदार हो जाते हैं उस चीज के। है ना। वो जैसे आपने कोई भी चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, आप किसी स्थान पर गए, सपोज यू गॉन फॉर अ हॉलिडे एंड यू लाइक दैट प्लेस अ लॉट, उसको बार बार याद करते हैं। कोई बोले वहां चलना, कहेंगे हाँ हाँ चलो। क्यों? वहां पे जाके मेरा एक्सपीरियंस सुंदर था। तो अब ये वाला जो एक्सपीरियंस हमारा बाबा के साथ होता है, ये सुंदर होता है, ये ब्यूटीफुल होता है। हम रोज जो मुरली सुनते हैं उसमें ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, तभी हम करते हैं ना दोबारा। तो अगर कुछ गलत भी हुआ, वो कल्याणकारी इसीलिए है क्योंकि वो हमारे को भगवान की याद दिलाता है और भगवान का बनाता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है और पूरे कल्प में हैप्पी बना देता है। आप सोचो, 5000 ईयर्स के पूरे साइकिल में जो भी आपके इस जीवन के दुख हैं, अगर आप परसेंटेज निकालो, यहाँ पे सविता इज द मैथ टीचर, कितनी परसेंटेज निकलेगी? पॉइंट कितने जीरो जीरो लग जाएंगे उसमें? टोटल देखो, अनगिनत। है ना। क्योंकि इतना छोटा सा टाइम है जिसमें हमने दुख को देखा, है ना। और आत्मा को सुख लेने की आदत है, और आत्मा का संस्कार ही सुख सुख लेना रूप में होना। तो जब जरा सा भी दुख आएगा तो आत्मा तो चिल्लाएगी ना कि नहीं, वो मुझे तो वापस वहां जाना है, ये क्या हुआ। पर सिर्फ ये है कि पहले हमें पता नहीं था करना कैसे, अब बाबा ने। तो ड्रामा को कल्याणकारी समझना, ये ऐसे समझो, क्योंकि ड्रामा के ऊपर आता ही है क्वेश्चन, और आज पूरी मुरली ही ड्रामा पर है। ठीक है ना। आरती बहन का क्वेश्चन था कल, वो आज आंसर हो रहा है। ठीक है ना आरती बहन। कल इन्होंने मुझे मैसेज भेजा। जी 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 मुझे कल आपने मैसेज भेजा था ना, अपना पॉइंट सुनाओ सबको। आई थिंक शी इज ऑन द वे, प्रॉब्ली शी कांट टॉक। तो इन्होंने लिखा कि हम ड्रामा की बात कर रहे थे, ये वाली बातें तो फिर भी आएंगी, हम कुछ ना करें। तो इन्होंने ये खुद लिखा कि पुरुषार्थ मेरा जो है, जो मेरी एफर्ट है, वो भी तो ड्रामा में नूंद है। हम्म, पुरुषार्थ भी तो नूंदा हुआ है, तो मुझे वो करना ही है। पर हमें पता नहीं है, इसलिए हमें अपना क्या कहते हैं, बीसों नाखूनों का जोर लगाना है। ये बात है। तो ये चीजें हमारे को वापस फिर खुशी में ले आती हैं। और सबसे ज्यादा कल्याण किसका होता है? जो फिल इन द ब्लैंक बताया ना अभी बाबा ने। जो याद जो याद में रहे, बाबा को याद कर। तो अब अपने को चेक करो, हम अभी बाबा की याद में हैं? फील हो रहा है कि बाबा मुझे मुरली सुना रहा है, बातें बता रहा है? ऐसे चेकिंग करना है। फिर हम जो जो करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उसमें बाबा की याद आएगी। जो भी कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? बाबा पूछ रहे हैं कि अपार खुशी में कौन से बच्चे रह सकते हैं। तो ड्रामा की नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ड्रामानुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल क्लैमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही होनी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हम्म। भला हम्म। अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। है ना। तो मतलब हमारे को ये भी पता चल गया कि फाइनल रिजल्ट क्या है ना।
जब पता है फाइनल रिजल्ट बहुत सुंदर है, तो बाबा कहते हैं इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। और प्रकाश मणि दादी की जो बात बता रही थी, वो बहुत निर्भय भी थी, उनको डर नहीं लगता था। महामंडलेश्वर आए, उन्होंने खूब टेस्टिंग करी, देखें यहाँ पे भाई बहन रहते हैं, देखें इनकी कितनी पवित्रता है, कुछ ना कुछ तो उलट सीध होता होगा। उनको डर नहीं था कुछ ना हो जाए, वो कुछ गलत ना देख ले। उनको पूरा विश्वास था कि बाबा करवा रहा है, बाबा ने भेजा है, अपने आप जो चीज के उनको प्रूफ चाहिए मिल जाएगा। और एंड पे क्या, दादी से राखी बंधवा के गए। कितनी बड़ी बात है ना? महामंडलेश्वर किसी को पता है वो क्या होते हैं? वो बहुत कट्टर होते हैं, फेनेटिक होते हैं थोड़े से, अपनी बात पे ऊपर बहुत अड़े हुए होते हैं। और जो बड़े बड़े जो होते हैं वो तो और भी ज्यादा होंगे, ऑब्वियस है, उन्होंने ही तो सिखाना है सबको। पावरफुल होते हैं, उनकी पूजा बहुत पावरफुल होती है। पॉइंट बी कि वो आए, वहां की बातें सुनी, अपनी सुनाई और प्रभावित होकर गए। प्रभावित होने के लिए क्या था, दादी जी की जो दृढ़ निश्चय था। उनको पता है, ये उनको क्या पता था, ये जो ड्रामा है ये कल्याणकारी है। और इसमें हमें उनको ये भी पता था बाबा राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो कुछ उलट सीध वो होने ही नहीं देंगे। वो भगवान है, वो मेरे साथ है ना। तो कभी भी आप किसी भी सिचुएशन में हो, हमें इससे मिलता क्या है कि कभी हम ऊपर उठते हैं, कभी हम नीचे गिर जाते हैं, कभी हमें लगता है हाँ वेरी गुड आई कैन डू दिस, कभी लगता है ये हो ही नहीं रहा, मेरी सिचुएशन खराब हो गई। ये क्यों होता है? वो बाबा बता रहे हैं ये इसीलिए होता है, हमारा ही निश्चय ऊपर नीचे डगमग हो जाता है। और हमने अपने पाथ को जो हम पहले कर रहे थे उससे अब में कितना चेंज आया। Isn't it a 180 डिग्री टर्न? कहाँ वहां जा रहे थे, अब पलट के इस तरफ हो गए। जो बातों को हम पहले ठीक मानते थे, अब उनको ठीक नहीं मानते ना। भगवान सर्वव्यापी है, अब मानते हो सर्वव्यापी है भगवान, गॉड इज एवरीवेयर। नहीं, ज्ञान में आकर तो पता चला सर्वव्यापी नहीं है ना, और उसका निश्चय हो गया। ये भी ड्रामा में नोंद है। और इसके लिए बाबा ने बताया कि आपको ये याद रखना है, मुझे पढ़ाने वाला कौन? मुझे पढ़ाने वाला ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं है, महात्मा नहीं है, धर्म पिता नहीं है। कौन है? भगवान। सर्व शक्तिवान ऑलमाइटी जिसको बोला। तो इसलिए बाबा ने आगे मुरली में क्या बोला, जो एक्टर होते हुए इस ड्रामा में अपने डायरेक्टर को नहीं जानते, है ना। अब डायरेक्टर को नहीं जानेंगे तो उसके डायरेक्शन पे कैसे चलेंगे? ठीक है, ये बातें हमारे को ध्यान में रखनी है। और गीत क्या है? महफिल में चली थी क्षमा, किसके लिए? परवाने के लिए। परवाने के लिए। हम रीत सब बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। हम परवाने हैं। तो हम मरते किस चीज पर हैं? हम किस पर मर रहे हैं? बाबा पर। बाबा पर। बाबा पर मर रहे हैं, बाबा की हर बात को अप्लाई करते हैं तो मर जाते हैं पुरानी दुनिया की गंदी बातों से। पुरानी दुनिया की गंदी बातों से ये मतलब नहीं है हम किसी से नाता तोड़ेंगे, हम किसी को बोलेंगे ही इज बैड, ही इज नॉट ओके, ऐसे वाला हमारे अंदर, ये वाला हमारा संस्कार ही नहीं है। ठीक है, लगाती हूं सॉन्ग, उस हिसाब से सुन। Second job, you just need to learn how to talk to AI. Let's be real. Most people over 40 use ChatGPT like it's Google. Copy.
महफिल में जो उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। उल्फत देखो आग बनी है, मिलने से मजबूर रहे। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में मरना, जिसे मरने की बात जो कर रहे हैं कि मीन्स व्हाट, कि हमारे अगर किसी से स्नेह होता है तो उसकी हर बात पे कहते हैं ना मर मिटते हैं। वो मरना जो फिजिकल बॉडी का, शरीर का खत्म होना, वो एक अलग बात है। यहाँ पे ये है मन बुद्धि से हम सारी गंदी बातों से मर गए, फिनिश। मेरे पास सिर्फ गुडनेस है, मेरे पास और कुछ है ही नहीं। इसी समर्पण, हाँ जी, समर्पण हो गए ना, बिल्कुल उसके ऊपर समर्पण, समर्पण हुए। वेरी गुड। और इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? पुराने जीवन से मरे हुए। मर जीवा जीवन, जीते जी मर जाना। जीते जी मर जाना मतलब पुरानी बातों से मरकर नई बातों के हिसाब से जी रहे हैं। तो जब नई बातों के हिसाब से जीते हैं तो हम एक नया जीवन, इसको कहते हैं। इसलिए इस जन्म को क्या बोलते हैं हम? द्विज। द्विज, सेकंड बर्थ। कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो क्या कहते हैं कि वो बच जाता है, तो कहते हैं ये तो इसका दूसरा जन्म, नया जन्म है। तो ऐसे ही हमारा भी, क्या हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें कौन मिला? भगवान मिला। भगवान मिला। बहुत सुंदर एक्सीडेंट हुआ, उससे भूल गए। एक्सीडेंट में भी अमनीशिया हो जाता है ना, भूल जाते हैं। हम भी भूल गए सारी पुरानी बातों को, एक नए रूप से हम जीवन को जीते हैं। तो सारी जो ये सारे गीत जो हैं उनका डीप मीनिंग, और जो शुरू में था, ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे। अब इस दुनिया के जो चांद तारे हैं, इस दुनिया के, वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहेंगे सत्युग में। हम कहते हैं ना नक्षत्र में क्या चल रहा है, उस प्लैनेट की पोजीशन खराब हो गई, उसका ग्रहण लग गया, उसकी पोजीशन खराब होने से मेरा जीवन खराब हो गया। वहां पे हर एक चीज की पोजीशन ऐसी होगी कि सबको सुख देने के लिए ही होगी, उल्टी होगी ही नहीं। धरती का एक्सेस भी बदल जाएगा, सारा कुछ ही बदलना है ना। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजुवेनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम कहते हैं ना, उसको डुबोते हैं गणपति के, उसको पूरा सजाते सुजूते फिर उसको पानी में डुबोते हैं, है ना। मतलब उन चीजों से मर गए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिजुवेनेशन। इसके ऊपर पोएट्स की पोएम भी है। सविता विल से आप पोएम से निकालते रहते हो, है ना। द वेस्टलैंड उसकी एक पोएम है, उसमें उन्होंने ये बात करी है कि पहले डुबोते हैं, डुबो डुबो डुबो, पहले सजाते हैं फिर डुबो देते हैं।
ऐसे ही हम अपने इस पुराने शरीर को सजाते रहते हैं, इसने तो डूबना ही डूबना है, हमने तो नए तरीके से जीना है। इट कुड ऑल्सो मीन कि जैसे एवरीथिंग विल कम बैक आफ्टर 5000 years, तो जैसे गणेश को भी डुबोकर फिर कहते हैं ना अगले साल फिर आना। हाँ, फिर आना वो है। आएगा, वो आएगा आफ्टर 2500 years, पता नहीं कब, समवेयर आफ्टर दैट। जब जब शिव की पूजा कर लेंगे, देवताओं की पूजा कर लेंगे, फिर नए नए गॉड्स बनाएंगे, क्योंकि 33 करोड़ आत्माएं देवी देवता के रूप में होंगी। तो किसको गणेश बोलेंगे, किसके अंदर वो शक्ति होगी ना समस्या का समाधान करने की, वो गणेश रूप, विघ्न विनाशक बोलते हैं ना। ऐसे अलग अलग मतलब कितनी देवियां आजकल इमर्ज हुई हैं जिनके नाम भी नहीं हमने पहले सुने थे। तो वो सारी एंड तक की देवियां हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान को पहचान कर ट्रांसफॉर्मेशन कम की ज्यादा की, करी तो सबने ना। और लौकिक दुनिया की हिसाब से तो सभी, वो सभी आत्माएं डेफिनेटली मच मोर एलिवेटेड। फिर गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान उवाच ना। गीता में क्या है, सारी बातें किस चीज की हैं? देही अभिमान और देही अभिमान ना, धारणा की बातें हैं ना। सारी बातें ट्रांसफॉर्मेशन की हैं, कि तू क्या कर और तू क्या ना कर, ये बताता है। आत्मा समझ खुद को, वही है कि हाँ, वो तो है। But point, what you are right. The point I wanted to make was कि उसमें सारी सीख है कि करना कैसे है ना। और उसको संस्कृत में लिख दिया, सबने अपने अपने सब्जेक्टिवली अपने अपने व्यूज दे दिए, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, और उसको पढ़ पढ़ के बड़ा हम खुश हो जाते हैं कि हमें ये बात समझ आ गई। अब हमारे को सिर्फ समझ कर खुश नहीं होना, हमें तो बनना है ना। इसलिए बाबा हिंदी में बात करते हैं। चाय बनाओ, चाय चाय बना लो। बहुत सिंपल शब्दों में बात करते हैं ताकि सभी समझ जाए। इसके लिए एजुकेशन, हमें एजुकेटेड होने में देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट जो अनएजुकेटेड है वो भी पढ़ सके। गीता का मान इसलिए क्योंकि भगवान ने वो गाई है। और गीता का भगवान कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। कृष्ण लाया था पैकेट। कृष्ण कौन है? बालक, बालील है वो। कृष्ण वो आत्मा है जिसने गीता के सारे ज्ञान को अर्जन किया, अपने अंदर धारण किया और उसका स्वरूप बना। देखा जाए तो बहुत बड़ा मान है इस चीज का। कौन करता है सारी चीजों को धारण, है बहुत बड़ी बात है। हमारे को बाबा ने एक बात बोली, अपने को आत्मा समझो, हम वहीं पे नहीं, वहीं पे अटके हुए हैं, है ना। कोई गलत करता है तो अपने मन को मैला ना करो, कर लेते हैं, फिर सफाई करते हैं, है ना। इसलिए जब भी बैठते हैं योग करने तो पहले क्या करते हैं? सफाई। रोज करते हैं, फिर भी रोज इतनी देर करते हैं, लगती फिर है, आ जाते हैं, है ना। फिर भी इतनी देर लगती है। तो कृष्ण को भगवान इसलिए बोला क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड वाली स्थिति है ना। जो भी सुनाया उसको एकदम उसका स्वरूप बन गए, है ना। राधा से भी ऊपर रखा, कहते राधे कृष्ण। इट कुड बी पॉसिबल दैट कृष्ण ने जब सारा कुछ अर्जन किया तो द्वापर में वो रिलेट किया, दैट्स व्हाई पीपल से दैट कृष्ण ने लिखी गीता। मे बी आई एम जस्ट सेइंग दैट बिकॉज उन्होंने सारा ज्ञान अर्जन किया, तो मे बी व्हेन ही नरेटेड इट एंड समबडी डॉक्यूमेंटेड इट, इट मे बी दैट पीपल हैव स्टार्टेड टू से द्वापर में कि कृष्ण ने लिखी गीता। वी डोंट नो दैट पॉइंट। हमारा एक्चुअली बात, चलो हो आई एम जस्ट कंजेक्चरिंग। हाँ, पॉइंट इज बाबा ने ये बात हमें नहीं बताई तो हम इसकी बात नहीं, वी विल ओनली टॉक अबाउट व्हाट बाबा टेल्स अस। द सेकंड थिंग इज, अगर उन्होंने लिखी या व्यास ने लिखी या फलाने ने लिखी, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम खुद को बदलें। जैसे किसी ने मेरे से पूछा, आपके ज्ञान में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। दैट इज नॉट माई पर्पस।
माई पर्पस इज टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ, है ना। तो इस चीज के ऊपर हम फोकस रखें ना। वो बात हो सकती है आप किसने लिखी, दैट लाइक बाबा सेज जो तुम्हें नहीं जानना उसके ऊपर मैं तुमको लेकर ही नहीं जाऊंगा। अब सतयुग के पूरे सीन्स बाबा ने हमारे को सुनाए हैं, सतयुग में ये होगा, सतयुग में ये होगा। फिर हम कहते हैं बाबा पर उस सतयुग में मेरी पोजीशन कहां पे क्या होगी, बताते हैं बाबा। ही डजंट वांट टू टेल एंड ही हैज अ रीजन फॉर नॉट टेलिंग, इसलिए वो साइलेंट है। तो बाबा कहते हैं मैं इतना ही बताऊंगा, इससे आगे नहीं बताऊंगा। कुछ तो मिस्ट्री भी रहनी चाहिए, मजा तो तभी आएगा। और सीन तो सिर्फ सतयुग के ही बताते हैं, द्वापर के तो नहीं बताते। द्वापर के नहीं बताते, पर द्वापर के बताए हैं कि वहां पे धर्म पिता आएंगे, तुम क्या करोगे, कैसे पूजा, ये बताते हैं। तो पूज्य से पुजारी बन जाओगे, अपनी पूजा करनी शुरू कर दोगे, है ना, पेड़ों की भी पूजा करने लग जाओगे बाद में, ये सब बताया है। पर ये नहीं बताया तुम कौन होगे, नहीं बताएगा वो, उसने नहीं बताना। और जब उसने बताना होगा तो मैं फट से बता देगा। सो इसलिए हमारे को, और इसीलिए बाबा कहते हैं इन चीजों की तुम वेट ना करो। क्यों कहते हैं बाबा, इसलिए कहते हैं कि तुम टाइम कॉन्शियस हो जाओगे। अच्छा इतने साल बाद मुझे पता चलेगा, तो मैं इसके लिए वेट कर रही हूं कि बाबा मुझे कब बताएगा। अपने ऊपर काम करना है ना, बस अपने ऊपर काम करो। बाकी बहुत सारी रेवलेशंस एंड में सबको होंगी, बहुत सारी। बाबा इसलिए नहीं बता सकते कि बाबा को क्या पता हम कितना प्रसाद कर सकते हैं, कितना करेंगे, प्रसाद अनुसार नंबरवार आएंगे। और अगर वो पोजीशन बता दें, मुझे पसंद ना आए तो मैं अभी पुरुषार्थ छोड़ दूंगी, जितना कर रही हूँ वो भी छोड़, That's right. है ना। कि मेरे तो ये हो जाएगी पोजीशन। जैसे एक बहन गई, वो तो अपना दिव्य दृष्टि से सारा देखती थी, तो सारों को देखकर आई कि सब क्या बनेंगे सतयुग में, अभी की जो पोजीशन है उसके हिसाब से। तो वापस आके बोला मुझे तो सब झाड़ू लगाते हुए नजर आए। अब ये तो किसी को पसंद नहीं आया, तो फिर बाबा ने बोला दिस दिव्य दृष्टि को ताला लगा दो, नथिंग, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। सब लोग पुरुषार्थ बंद कर देंगे, ओ मेरी अभी इतनी पोजीशन है, मैं तो इतनी मेहनत करती। सो मार्जिन इज ऑलवेज देयर टू इम्प्रूव, सो वी दैट इज द पाथ वी आर ऑन। या डिसहार्टन हो जाएंगे या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो काम करना भी बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। हाँ उसमें भी होगा। वो एक ब्रह्मा ही थे जिनको पता था उन्होंने कृष्ण बनना है, फिर भी उन्होंने पूरी एफर्ट करी। वो भी फिर आप कह सकते हो ड्रामा में नून थी, आरती बहन का कल का पॉइंट। जी और क्या बताया बाबा। फिर आज बाबा ने फिर से काम पर जीत पाने की बात करी, भाई भाई की दृष्टि, और ऑर्डिनेंस निकाला, है ना। मुझे याद करो तो विकारम विनाश होगा, जो काम पर जीत पाएंगे वो जगत जीत बनेंगे। इसमें एक बात और हमको याद रखनी है, फिजिकल एक बात हुई काम, है ना, काम वासना। दूसरी बात है मेरी नजर क्या कहां जाती है, मैं क्या देखती हूं और देखकर क्या सोचती हूं। हम जब देखेंगे किसी को शरीर तो नजर आएगा, ऐसे थोड़ी होगा शरीर नजर नहीं आएगा, पर मेरी अगर स्मृति में है ये आत्मा है, देन भाई भाई की दृष्टि है। पर उसको देखकर मैं देखती हूँ ओह इसने क्रिस्टन टायर के वो स्पेक्स लगाई हुई हैं, अच्छा कहां चली गई, डाइग्रेशन हो गया, सारा खेल खत्म, है ना। फिर हमारे सपने भी इतने पवित्र हो जाएंगे, बाबा ने ये बोला। तो अगर मेरे को जो सपने आते हैं हम उसको भी चेक करें, कौन सी बातों के आते हैं, हमारी अपनी उलझनों के ही आते हैं, हमारे जीवन की उलझने हैं ना, उनके ही सपने आते हैं। पर जितना हम ज्यादा बाबा के साथ रहेंगे हमारे को सपने में भी बाबा नजर आएगा। सूरज भाई कहते हैं वो जब सो जाते हैं उन्हें शिव बाबा नजर आते हैं पूरी रात। आप सोचो रात भर बाबा उनके साथ होते, उनके सपने प्योर हो गए।
तो और सपने तक पहुंचने के लिए क्या है, मेरी सोच क्या है। तो अभी जैसे हम बैठे हैं, हम इस सोच में बैठे हैं, ये सब 21 सोल्स हैं हम। आत्मा शरीर द्वारा बात कर रही है, स्मृति में ये रहे। अपना भी, मैं अपने आप को 24 घंटे यहां बैठ देख थोड़ी सकती हूं, पर मेरी स्मृति में हो कि मैं ये हूं, है ना। जैसे हम सब की जो मदर्स हैं, उनकी स्मृति में क्या बसा है, मैं एक मां हूं, तो मां के रोल को कॉन्स्टेंटली प्ले कर रहे हैं। अगर स्मृति में आ जाए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, तो मैं वो वाला रोल प्ले करूं, है ना। इसलिए बाबा ने, और यही यही स्थिति मुझे काम जीत बना देगी। मेरा इंटरेस्ट उन सारी बातों में जीरो हो जाएगा। एनीथिंग, जो कोई भी चीज अश्लील है, परवर्टेड है, मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। हमें चेक करना है मेरा इंटरेस्ट कहां जाता है। हमें ये नहीं कहना उसने दिखा दिया, उसने बता दिया, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बोलना बंद हो जाएंगे। देखना कोई ऐसे कोई नॉनसेंस वाली बात, ऐसी बातें जो बिल्कुल हमारे लिए रबिश है, आप नोटिस करना, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे सुनाना बंद कर देते हैं। उनको मजा कब आता है, जब आप बोलते हैं फिर बताना क्या हुआ, है ना। जो कोई भी इस तरह की बातें, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है ना। और बताओ, और क्या बोला, कहानी वाली बात करी, कल भी करी थी, आज भी करी। कोई भी चीज को कहानी रूप से बताते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग, तो हम आपने बोलना लॉन्ग लॉन्ग अगो वेयर वर यू इन सतयुग, है ना। और फिर सतयुग में लाने वाला कौन है, शिव बाबा। फिर हम बताएं कि हम जैसे एंड तक आ गए, अब हमारी जैसे हालत है सबकी, सभी के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, शरीर की प्रॉब्लम्स है, रिलेशनशिप्स इश्यूज हैं, जो भी कुछ है, XYZ जो भी चीजें हैं, तो उसको ठीक करने के लिए भगवान आते हैं। वो हमारे को पूरी विधि बताते हैं, मेथड बताते हैं, फिर हम सत्युग में फिर से चले जाते हैं, एंड द होल साइकिल गोज ऑन। तो ऐसे कहानी रूप में किसी को समझाएंगे तो बाबा कहते हैं वो इंटरेस्ट से सुनेंगे। जो डिसइंटरेस्टेड भी लगता होगा वो इंटरेस्टेड हो जाएगा। हमारे थॉट, मन में थॉट क्या होना चाहिए, ये करेगा। हमारे मन का थॉट ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करेगा। तो इसलिए बाबा ने एक और बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस, स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपी हैं। वल्लभ मतलब, वल्लभ किसको बोलते हैं, पिता। तो हम सबके पिता, हम गोप गोपियां उसकी मधुर मुरली पर मन की डांस करते हैं। सुनते हैं तो अच्छा लगता है ना, तभी तो बैठते हैं। गोपियों का खुशी का पारा कभी भी नीचे नहीं। काम वासना के लिए बाबा क्या बोलते हैं, दृष्टि के लिए क्या बोलते हैं, कौन सी आए, ईवल आए, क्रिमिनल आए, आज क्रिमिनल आए, क्योंकि वो क्राइम करने पर मजबूर कर देती है। जी वरदान पढ़ेंगे। जी वरदान दो। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति मतलब जब हम सेवा कर रहे हैं तो मेरी स्थिति क्या हो, मेरी स्थिति हो, मेरे को याद हो कि मैं कौन हूं, है ना। उसके लिए बाबा ने 6 बातें बताई। क्या क्या बातें बताई, क्या करना है सेवा के लिए, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना है। मधुर बोल सिर्फ बाहर के नहीं है, उसका स्वरूप मतलब अंदर से भी मीठे। और दूसरा क्या बोला, निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवा। त्याग, त्याग, तपस्या। मतलब मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं क्यों कर रही हूं, मैं चाहती हूं सब सुखी हो जाए। फिर त्याग क्या करना है, सारी नेगेटिव चीजों का त्याग,
तपस्या, और ये त्याग ही तपस्या है। हम नेगेटिव को छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन क्या बन जाता है? ब्यूटीफुल बन जाता है। तो ये मेरे जीवन में हो, और मेरे जीवन में इच्छाएं होगी। अगर मेरी इच्छा होगी ये चाहिए, तो निष्काम सेवा हो नहीं सकती। अगर डिजायर है तो डिजायर ये भी होगी, सब मेरी तारीफ कर दें। एक है हम फीडबैक ले रहे हैं, कैसा था, क्यों ले रहे हैं, क्यों फीडबैक ले रहे हैं? क्योंकि इंप्रूव करना है, ये मतलब हाँ चेक करना है। और यहाँ अच्छा हम ऐसे कर लें या वैसे कर लें, हम पूछते हैं ना सबसे, इसलिए हम पूछ रहे हैं, ना कि कोई बोले आप जी बड़े अच्छे हो, और अगर कोई बोल दे जी ये वाली बात ठीक नहीं है तो हम नाराज हो जाए ना। ये सारी बातें मुख के साथ मन द्वारा सेवा ऐसी हो, तो मतलब जब सेवा पे उतरे तो मेरी स्थिति कितनी पावरफुल हो, ऐसे वाली हो। जितना योगी उतना पावरफुल। ठीक है, इन सब चीजों का सार है मन मना भाव स्थिति में स्थित होना। हाँ, अगर मन मना भाव होंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आएंगी। तो फिर रूहानी सेवादारी, और सेवा हम किसकी करते हैं? रूह की, आत्मा की। शरीर की सेवा नहीं है। अगर किसी के शरीर के अंदर दर्द है, हम उसकी सेवा करते हैं, उसको मेडिसिन बेचते हैं, हम सेवा फिर भी रूह की कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग किसको आती है? रूह को आती है ना, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए। जी, स्लोगन पढ़े। स्लोगन है, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति क्या है? बाहर का शरीर। उसके ऊपर मतलब देखते हुए अटेंशन कहाँ जा रहा है, सोच क्या रहे हैं। और हम जैसे हम एक दूसरे को भी, जब हम योग करते हैं, घर में आप आते हो तो हम कहते हैं ना एक दूसरे को दृष्टि दो। हम एक दूसरे को दृष्टि देते हैं तो क्या देखते हैं? हम उस टाइम पे माथे के बीच देख रहे होते हैं, हम शरीर को नहीं देख रहे, पर सामने शरीर तो नजर आता है ना। पर मेरी स्मृति में क्या है? बाबा से लेकर मैं इनको दे रही हूं, तो निराकार बाप की याद बनी रहे, तब मैं आकर्षण मूर्त हूं। मेरा हर चीज का आकर्षण इसलिए है क्योंकि बाबा मेरे साथ है। अदरवाइज कोई आकर्षण की, वो दूसरा शारीरिक आकर्षण वाली मेरे अंदर कोई बात ही नहीं है। अगर आत्मा में पवित्रता है तो ये अशुद्ध दृष्टि दूसरे की भी मेरी तरफ जा नहीं पाएगी। मुझे अपने आप को इतना प्योर बनाना है, किसी की मेरी तरफ अश्लील दृष्टि भी ना जाए। और अश्लील माना वो फिजिकल वाली बात, और ये ऐसी बात भी, कोई मारने आ जाए, कोई चोरी करने आ जाए, कोई अटैक करने आ जाए, वो भी नहीं होगा, प्रोवाइडेड मेरी स्थिति ऐसी ना। सो इसलिए आकृति नहीं, अपने भी शरीर को देखते रहते हैं ना, मैं कैसा लग रहा हूं, मेरा ये उसके डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, हम सबको मालूम ही है। चलिए, हाँ जी, योग करें। मनन चिंतन का पॉइंट बताओ। आकृति को न देखकर बाप को, ये आज का जो स्लोगन है, ये भी ले सकते हैं दीदी। हाँ, ये ले सकते हैं, बिल्कुल। कल्याण उनका होता है जो याद में रहते हैं कैसे, ये भी कर सकते। कृष्णा बहन, 5 स्वरूप का अभ्यास करने से तो आनंद आ गया भाई, आ गया ना, मजा आ रहा है। एवरीथिंग इज इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। पहले सिर्फ होता था कि सत्य, बस सत्य। अब लगता है कि हर एक कल्प की अपनी अपनी महानता है। ऐसे नहीं है कि इवन इफ यू कम डाउन, पुरुषोत्तम, ये भी पुरुषोत्तम संगम युग है, ये भी समझने की बात है कि बाबा मेरे साथ है। सो इट वाज वेरी, सो मेनी रियलाइजेशंस आफ्टर डूइंग इट। और I did it 8 times yesterday. तो अच्छा लगा ना जी। जो करेगा उसको फीलिंग आएगी ही। दूसरी बात,
हम कहते हैं हम द्वापर में तो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, फिर वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग पेन। वो भी होना है, अगर वो नहीं होना होता तो बाबा उसको बदल देता। बाबा उसी वक्त आके हमारे को बोलता नहीं नहीं सुधर जाओ, वापस आ जाओ सतयुग में। वो हमारे को पूरा साइकिल में क्यों लेकर जाता है कि उस टाइम के लिए वही ठीक था। हम कहते हैं ना पहले मैंने ऐसे कर लिया होता तो, वो वैसे नहीं होना था, वो तो वैसे ही होना था जैसा हुआ। और अगर वो उल्टा हो जाता तो वो ठीक नहीं है, ड्रामा के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और आप जिस टाइम आए हम अपने बच्चों को ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, वो सारी बातों को छोड़कर आप सोचो मैं अब क्या कर सकती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या होता है? नाउ, दिस सेकेंड। तो इसलिए सब 5 स्वरूप प्लीज करते रहें, रोज डाल दिया करो सविता, और डालते हुए अपने को भी याद दिला दिया किया था, पर इतना 8 टाइम्स नहीं, 2-3 बार किया था। तो अगर आपने 2-3 बार किया, रात को 8 टाइम्स क्विकली करके सो जाओ। बाबा कहते, बाबा ने मुरली में बताया हुआ है, रात को करके सो जाओ। इसको करो, थोड़े दिन करते रहो। और वो सहनशीलता वाला कौन कौन कर रहा है? सहनशीलता का एक्चुअली उसमें ना, वो आई वाज थिंकिंग के परिस्थिति, बट जब रात को मैं सोचने बैठती हूँ तो मुझे लगता है ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई तो उसको क्या करूँ, छोड़ दूं। नो नो नो, एवरी डे देयर इज नो ये मंजू परिस्थिति एवरी डे। नो नो नो, हम पुरानी परिस्थितियों को हम पुरानी परिस्थितियों को सोचते हैं जिसमें हम सह नहीं पाए। Savita has got disconnected somehow. चलो let her come back, then I'll talk. So point is, परिस्थिति क्या है? जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी हो, छोटी मोटी भी हो सकती है। आपके ड्राइवर ने गाड़ी लाके खड़ी करनी थी 5 बजे, वो आ जाता है 5:15, आप उसको सह पाए? आपने अपनी हेल्प को बोला था ये ऐसे ऐसे XYZ तरीके से चीजें कर देना, उसने नहीं करी, आप सह पाए? अंदर संकल्प चले, मिठास रही, कैसे रही? Got it. Got it. सो ये है। चलिए, तो मनन चिंतन का पॉइंट हो गया सविता को। नीरू, आप सविता से बात कर लेना, इफ शी हैजंट गॉट द मनन चिंतन पॉइंट, है ना? ओके। और ट्रैफिक कंट्रोल का तो 5 स्वरूप है ही है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, सारी बातों से अपने आप को फ्री करेंगे। देखें खुद को, मैं कौन सी आत्मा, मैं कैसी आत्मा हूं। जगमगाती ज्योति एक बाप की याद में रहने वाली, एक बाप की याद में रहकर स्वयं को योग युक्त बनाकर कामनाओं से मुक्त, मधुरता से युक्त, सेवा भाव से संपन्न मैं आत्मा हूं।
निरंतर बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया है। बाबा को सिर के ऊपर फील करें। अपनी स्थिति को चेक करें। सिर के ऊपर परमात्म छत्र छाया। परमात्मा के साथ हो अर्थात उसके समान हो। जैसा वो वैसी मैं। एक वो बाबा जिसके साथ मेरे सर्व संबंध हैं। माता पिता बंधु सखा। आज उसको हम सभी साथी के रूप में अनुभव करें। साथी है हर कर्म में मेरा साथ देने वाला, हर संकल्प में मेरे साथ है, अर्थात मेरा हर संकल्प कल्याणकारी। अपनी स्थिति को बनाते चले। ये बाप समान स्थिति। उसकी कैनोपी में मैं बिल्कुल सेफ। इतने साथ हो गए जो मैं ना रही, वो ना रहा, एक समान हो गए। उसके साथ का सुख अनुभव करें। अब उसके साथ चले परम धाम और उसके साथ बैठ जाएंगे। परम धाम की हाईएस्ट स्थिति, हाईएस्ट स्थान, जहां बैठकर मैं अपने आप को हाईएस्ट, अपनी बेस्ट स्थिति को फील करती हूं। आ जाए परम धाम। सुनहरा लाल प्रकाश अपने सदा के साथी के साथ, जो सदा था, है और रहेगा। इस गीत के साथ अपने आप को बाबा का साथी समझते हुए एंजॉय करें। चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा
रहेंगे, नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, नहीं चांद होगा। परम धाम से नीचे उतरेंगे, आ जाए सूक्ष्म वतन, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन ले। हम सब आत्माएं बाबा के सामने दे दें बाबा के हाथ में हाथ और उतरेंगे सेवा पर। परम धाम से उतरे, हम सूक्ष्म वतन में आए, सूक्ष्म वतन से ग्लोब के ऊपर बैठ जाए। ग्लोब पर बाबा साथी है, जैसा वो वैसी मैं, सर्वशक्तिवान हाईएस्ट अथॉरिटी, उसके प्रभाव में, उसके साथ से पूरे विश्व को सुख का दान देंगे। संकल्प करें कि विश्व की एक एक आत्मा तक ये एनर्जी जाए, सबको सुखी बनाए। फील करेंगे यहां से नीचे धरती पर एक एक आत्मा को इस पल में सुख मिल रहा है, अनुभव हो रहा है। आत्माओं की हीलिंग हो रही है। भटकती आत्माएं, उनका चित्त शांत हो रहा है। नेचर के पांचों तत्व भी शांत हो रहे हैं। परमात्मा एनर्जी दे रहे हैं। जिस एनर्जी में हीलिंग पावर भरी हुई है, ये काली कल राठी धरती, कलयुगी धरती गोल्डन एजेड बन रही है। गोल्डन किरणों से ये धरती भरपूर हो। बाबा ने हम सब के हाथों में रोज पेटल्स दिए, गुणों से भरपूर,
फैला दें इस पूरी धरती पर, इस पूरी धरती को गुणों की रोज पेटल से, इनकी खुशबू से भर दें। इन पेटल्स की गुलाबाशी से धरती सतयुगी बन रही है। यहां से हम सभी वापस अपने अपने स्थान पर आ जाएं, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। मेरे सिर पे मेरा साथी है, उसकी छत्र छाया में हूं, और आज हम सारा दिन इसी स्थिति को मेंटेन करेंगे। साथी के साथ हर कर्म करेंगे। सदा का साथी, सदा जिसके थे, हैं और रहेंगे, ऐसे साथी के साथ से अपने दिन को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। My phone went dead at that time, so I listened to the recording. I asked the question and एकदम phone went off. I know. So it is about, एक तो you think about past things where you could not tolerate some things, and also small things. आपका ड्राइवर 5 मिनट लेट हो गया, आपको गुस्सा आ गया, नहीं सह पाए, आपकी हेल्प ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, आपने बोला था दही जमा दो, 10 लोगों ने आना है, उसने नहीं किया, आप देखो कितना सह पाए, उसको कैसे डील किया। डील करेंगे विदाउट ज्ञान के हिसाब से। राइट, ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम